और वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का सेशन। बेटा आज के सेशन के अंदर सबसे पहले जो हम कवर करके चलेंगे वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का एक क्वेश्चन करके चलेंगे, ठीक है। जैसे हमने डिसाइड किया था व्हाट वी विल डू ऑन एवरी ऑल्टरनेट डेज या ऑन डेली बेसिस, हम इनकम्प्लीट का कम से कम एक क्वेश्चन सॉल्व करके चलेंगे ताकि एक्स्ट्रा वाले हमारे सारे हो जाए। स्टडी मैट के जितने क्वेश्चन है वो आपको ऑलरेडी क्लास में करवा रखे हैं। yes. तो वो वाले क्वेश्चन तो बेटा आप वहां से कवर करके चलोगे, वीडियोस आपके पास हैं। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उन सबकी वीडियोस मैं पब्लिक कर दूंगा। तो आप लोग कभी देखना भी हो दोबारा बेटा देख सकते हैं। बेटा आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक सभी बच्चों के साथ शेयर करा हुआ है। और जो बच्चे बेटा मेरे से नहीं पढ़े हुए, अगर उनको ये क्वेश्चन बैंक चाहिए इस चैप्टर का, तो बेटा वो बच्चे जो है मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं या मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फोन नंबर दे दूंगा, मुझे कांटेक्ट कर लेना, क्वेश्चन बैंक ले लेना इस चैप्टर का, ठीक है। आरटीपी इंटर मई 2018 का क्वेश्चन है बेटा, और पास पेपर मई 2016 में भी पूछा है। आपको बैलेंस शीट गिवन है मनीष एंड सुरेश की 1 अप्रैल 2016 की। कैपिटल गिवन थी 1.5 लाख रुपए की और 75,000 रुपए की, ठीक है। क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस है। कहने बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर बैंक। तो अच्छी चीज होगी कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट जो है बेटा अवेलेबल है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ना क्या बोल रहा है। कह रहे हैं आपको ट्रेडिंग पी एंड एल, ट्रेड डेटर्स और ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट नहीं मांगी है। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने बैठ जाता है, ठीक है, तो सीधी सी बात है बच्चे, वो बच्चा अपना टाइम वेस्ट करके चल रहा है, ठीक है, बिकॉज उसने बैलेंस शीट किया है। नाउ इट इज ड्यू टू लैक ऑफ द कंसंट्रेशन कि क्वेश्चन हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, और हम उस चक्कर के अंदर अगर हम बैलेंस शीट जो है वो हम बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी, चले। यस। चलो फिर बेटा अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताओ जरा। आप लोगों ने करवाना है। दे रखा है क्रेडिटर वेलोसिटी 1.5 मंथ एंड डेटर्स वेलोसिटी 1.5 मंथ, टू टू 2 मंथ्स। डेटर्स वेलोसिटी 2 मंथ्स। सबसे पहले तो मुझे बताओ ये जो वेलोसिटी मुझे गिवन है, ठीक है, डेटर्स की और क्रेडिटर्स की, इसका मतलब क्या है। सर, पीरियड है कि इतने टाइम तक। मींस क्रेडिटर वेलोसिटी अगर 1.5 महीना है, उसका सीधा सीधा सा मतलब है कि क्रेडिट पीरियड जो है दैट इज जो हम पे परचेज पे हमें मिलता है वो 1.5 महीने का है। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट कर रहे होंगे दैट इज रिप्रेजेंटिंग परचेज ऑफ 1.5 मंथ्स। यस यस। इसी तरीके से बेटा जो सेल्स है वो डेटर को क्रेडिट सेल्स को रिप्रेजेंट करके चलती है। यस तो जो डेटर वेलोसिटी है, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दैट इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली सेल्स ऑफ 2 मंथ्स। तो यहां से क्या मैं परचेज और सेल निकाल सकता हूं। यस यस यहां से हम परचेज और सेल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यस। चलो, कह रहे हैं कि स्टॉक लेवल जो है वो मेंटेन्ड होता है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट ऑल ओवर द ईयर, यानी जितना स्टॉक मेरे पास स्टार्टिंग में है हम उतना ही स्टॉक एंड में रखते हैं, यानी हम स्टॉक को क्या बोल रहा है मेंटेन हम करके चलते हैं। यही बोला गया कि स्टॉक को मेंटेन करके चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन मशीनरी के ऊपर 10%, बिल्डिंग के ऊपर 5%। यस कह रहे हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो 15% से बढ़ेगा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। जो हम सामान खरीदते हैं उसकी कॉस्ट जो है बेटा वो 15% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितने परसेंट से इंक्रीज होगी बच्चे, 15% से। ओके, और क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑल्सो सेल्स इन द करंट ईयर विल इंक्रीज बाय 25% इन वॉल्यूम। कह रहे हैं जो सेल्स है वो भी कितने परसेंट से बढ़ जाएगी, 25% से बेटा कह रहे हैं सेल्स भी बढ़ेगी, ठीक है। कह रहे हैं रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रिमेन द सेम। कह रहे हैं जीपी रेशियो लेकिन हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जीपी रेशियो गिवन नहीं है, मुझे जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा। बिजनेस एक्सपेंसेस गिवन है, एक्सपेंडिचर कह रहे हैं सारे पे ऑफ होते हैं कैश में, क्लोजिंग स्टॉक कह रहे हैं लीफो बेसिस के ऊपर वैल्यू होता है, और जितनी भी सेल और परचेज है वो क्रेडिट के ऊपर है, कोई भी कैश परचेज और कैश सेल्स नहीं है। बेटा सबसे पहले देखो, अगर मुझे ट्रेडिंग पी एंड एल बनाता है, मुझे परचेज का फिगर चाहिए, मुझे सेल्स का फिगर चाहिए, मेरे पास दोनों ही गायब है। तो मुझे पहले तो कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कैलकुलेशन करने से पहले एक काम करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले कहीं ना कहीं मुझे जीपी रेशियो निकाल के चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे को जो ये क्रेडिटर्स वेलोसिटी गिवन है 1.5 महीना, मैं अब जीपी रेशियो कैसे निकालूं, क्या पिछले साल से कंपैरिजन करके जीपी रेशियो निकालूंगा, राइट। क्रेडिटर वेलोसिटी है 1.5 मंथ, तो क्या इस फिगर को यूज करके क्या मैं प्रीवियस ईयर की फिगर निकाल सकता हूं परचेज की। तो मैं कह रहा हूं परचेज फॉर प्रीवियस ईयर, परचेज फॉर प्रीवियस। प्रीवियस ईयर। मुझे तो प्रीवियस ईयर की जो परचेज है बेटा वो कितनी रहेगी,
30 से 25। मैं कहूंगा 30,000 जो आपके क्रेडिटर्स हैं, इसको डिवाइड करूंगा 1.5 से, मल्टीप्लाई कर दो 12 से, बोलो कितना आ रहा है? 3,60,000। अरे क्या बात कर रहे हो, 360 कहां से आ जाएगा? 2,40,000। बेटा यही गलती हो गई कैलकुलेशन के चक्कर में, क्वेश्चन पूरा यहीं पे गड़बड़ हो गया। इसी तरीके से बेटा सेल्स निकाल लोगे फॉर प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर की सेल्स बोलो कैसे निकलेगी? सर डेटर्स। डेटर्स वेलोसिटी इज 2 मंथ्स। यस। डेटर्स का बैलेंस कितना है? 50,000। अगर 50,000 2 महीने की सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 12 महीने की सेल कितनी? 3। 3 लाख। अब मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक भी 40 है, क्लोजिंग स्टॉक भी 40 ही होगा, क्योंकि उसने बोला ना कि Yes, स्टॉक sir. थ्रू आउट द ईयर हम मेंटेन करके चलते हैं। यस सर। तो मेरा स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है। तो क्या इस क्वेश्चन के अंदर मैं सीधा सीधा ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालू, ठीक है, अगर बच्चों मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालू, आई कैन से कि ओपनिंग स्टॉक 40,000 प्लस परचेजेस 2,40,000। 2,40,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 40। 40,000। तो बेटा आपके पास जो आ जाएगा वो भी कितना आ जाएगा? 2,40,000। यस। अब मुझे सेल्स का फिगर पता है, मुझे सीओजीएस का फिगर पता है, अगर मैं सेल्स में से सीओजीएस माइनस कर दूं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। यस। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 3 लाख माइनस 2,40,000 बच्चों, तो ये आ जाएगा बेटा 60,000। यस। अब यहां पर अगर बेटा मैं जीपी रेशियो निकालूं तो जीपी रेशियो कितनी? 60,000 को किससे डिवाइड करूंगा जीपी रेशियो के लिए? सेल्स से। सेल्स से 3 लाख डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, 100। तो 20% ऑफ सेल्स आ गया। यस। तो 20% आपकी जीपी रेशियो आ गई। क्लियर है? जीपी रेशियो में निकालनी क्यों जरूरी थी? ताकि अगले साल की हम कैलकुलेशंस जो है वो कर सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। उसने बोला है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 15% से बढ़ेगा, कॉस्ट प्राइस जो है वो 15% से बढ़ेगा। तो यानी दोनों। अगर मैं इस साल की कॉस्ट की बात करके चलूं, ठीक है, यानी इस साल की बेटा अगर मैं सेल्स और कॉस्ट की अगर हम बात करके चले, हमने उसके ऊपर बात करनी है। अब मेरे को इतना बताओ, पिछले साल जो गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट क्या थी? 240। 2,40। पिछले साल जो गुड्स बेचे हैं उसकी कॉस्ट थी 240, और कह रहे हैं कि सेल्स जो है वो इस साल कितने से इंक्रीज होगी? 25% इन वॉल्यूम से इंक्रीज होगी। तो क्या प्रोपोर्शनेटली मेरी कॉस्ट भी बढ़ेगी? यस। लॉजिकली सोच के चलो, क्या मेरी प्रोपोर्शनेटली कॉस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? मैं कह रहा हूं कि मेरी सेल्स जो है वो पिछले बार के मुकाबले 25% से इंक्रीज हुई है। अगर सेल्स मेरी 25% से इंक्रीज हो रही है पिछले बार के मुकाबले, तो मेरी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी कहीं ना कहीं। यस। ठीक है, चलो मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था? 2,40,000। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 2,40,000 रुपए। इसके अंदर मेरे को क्या ऐड करना चाहिए? सर जो वो बढ़ा है। जो मेरा इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज ठीक है, 15%। अब इंक्रीज कितना हुआ है? 15%। कॉस्ट 15% से बढ़ी है बेटा, पहले सेल्स तो बढ़ा लो ना। मुझे बताओ कितनी बढ़ा के चलो? तो 2,40,000 की 15%। 2,40,000 की आप कह रहे हो सीधा 15% बढ़ा देंगे? पक्का? नहीं प्रैक्टिकली सोचना बेटा, 2,40,000 पिछले साल की कॉस्ट, ठीक है, 25% मेरी सेल बढ़ रही है। अगर 25% सेल बढ़ेगी तो क्या उसका इम्पैक्ट कॉस्ट पे भी तो आएगा? यस। तो 25% यहां भी तो बढ़ाऊंगा। यस। तो सबसे पहले जो मेरा सेल्स के अंदर इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज हुआ है बेसिकली, मैं वॉल्यूम का यहां पर इम्पैक्ट ले रहा हूं। जो मेरा इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ है, क्या मुझे उसका इम्पैक्ट लेके चलना चाहिए? तो इंक्रीज इन वॉल्यूम है 25%, तो 2,40,000 का 25% कितना होगा? 60,000। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? 3 लाख। 3,00,000। ठीक है, अच्छा, अब ये तो मैंने इम्पैक्ट लिया अभी वॉल्यूम का। अभी हमने किसका इम्पैक्ट लिया है? वॉल्यूम का। अब मैं किसका इम्पैक्ट लूंगा? प्राइस का। समझ में आ रहा है कि पहले हम प्राइस का इम्पैक्ट क्यों नहीं लेके चल रहे हैं? ठीक है, क्योंकि जो आप प्राइस का इम्पैक्ट लोगे वो तो 3 लाख के ऊपर लोगे ना। यस सर। अगर आपने प्राइस का इम्पैक्ट पहले ले लिया तो आपका फिगर डिफरेंट आएगा। अब इसके अंदर मैं ऐड करके चलूं प्राइस का इम्पैक्ट, ठीक है। अब इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट कितने से बढ़ी है? 15% से। 3 लाख का 15% कितना बेटा? 45,000।
तो टोटल मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अब इस बार कितनी हो गई, 345 की। तो ये मेरी होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर। ये करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गई। ठीक है, अब मेरे को जीपी रेशो पता है। अगर जीपी रेशो पता है मैं सेल्स निकाल सकता हूं। यस सर। ठीक है, तो मेरी सेल्स किसके बराबर होगी, सीधी सी बात है, 3,45,000 जो है वो 80% को रिप्रेजेंट करेगा। यस सर। यस सर। और मैं 100 की अगर वैल्यू निकाल दूं तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी। या फिर ऑल्टरनेटिवली अगर मैं कहूं मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बेटा मैं ऐसा कर सकता हूं कि 3,45,000 ये तो 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20 के बराबर है। यस। ठीक है, ऐसा कह सकता हूं ना। यस सर। तो बेटा जो है इन दोनों को सॉल्व करके बता दो सेल्स कितनी आ रही है और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। 4,31,250 है सर फोर सेल्स। लैख थर्टी वन 4,31,250 और ये 86,250। 86,250 आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 86,250। तो ये वर्किंग होगी मेरी। अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना शुरू करें। यस सर। ये बेटा आप क्या ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे यस पहले सर। आ गया आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चाहे क्लब करके बना लो चाहे अलग अलग बना लो, आपकी चॉइस है। फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 2017 है। मुझे तो ओपनिंग स्टॉक कितना, 40,000 का ओपनिंग स्टॉक था। यस सर। ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ तो परचेज करी है। मुझे बस इतना बताना, क्या परचेज भी मेरी 3,45,000 के बराबर ही होगी, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सेम है। यस। तो मेरी परचेज जो है बेटा क्या 3,45,000 के बराबर रहेगी। यस। समझ में आ रहा है। Yes, सेल्स की अगर हम बात करके चले तो आपने बेटा सेल्स जो है वो कितने की निकाली है बताओ जरा। 4,31,000। सेल्स जो है आपने 4,31,250 की निकाली। यस। यस सर। ठीक है, सेल्स आपकी 4,31,250 रुपए की होगी। चलो आगे बढ़ेंगे। क्लोजिंग स्टॉक बोलो कितना, 40 ही रहेगा। 40,000। 40,000। क्या क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट खर्चा गिवन था, चेक कर लो। मेरे हिसाब से कोई डायरेक्ट खर्चा नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो भी बचा है वो क्या आ जाएगा आपका, सर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ गया, 86,250 का। ट्रेडिंग अकाउंट पूरा हो गया 4,71,250। यस। 4,71,250 बच्चों। यस सर। ग्रॉस प्रॉफिट नीचे लेकर आऊंगा 86,250। अब आ जाओ खर्चों के ऊपर। डेप्रिसिएशन जो है वो 10% चार्ज करके चलेंगे। किसके ऊपर, मशीनरी पे। मशीनरी मशीनरी पे। 65,000 की है, तो मशीनरी के ऊपर 6,500। यस सर। यस यस सर। बिल्डिंग 1 लाख की है, उसके ऊपर 5,000। 5%। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 6,500। ऑन बिल्डिंग 5,000। 5,000। 5,000। टोटल 11,500। 11,500। आगे बढ़े। बिजनेस एक्सपेंडिचर 50,000 है, कह रहे जितना भी एक्सपेंडिचर है कैश में पे कर दिया हमने। तो टू बिजनेस एक्सपेंडिचर या बिजनेस एक्सपेंसेस, कितने के बिजनेस एक्सपेंसेस आ जाएंगे बताओ जरा बेटा, 50 के। यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। क्लोजिंग स्टॉक कह रहे लिफो बेसिस के ऊपर है, सारा का सारा इंपैक्ट हमने दिखा दिया, खत्म। अब जो बचा वो कुछ नहीं, नेट प्रॉफिट है। नेट। यस। 86,250। 86,250 आपका कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट, 24,750 आ गया। 24,750. अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर उसने दो चीजें और कही थी, टोटल डेटर अकाउंट यस सर। एंड टोटल क्रेडिटर अकाउंट। यस। इजी, कैसे बनेगा। डेटर का ओपनिंग बैलेंस बोलो कितना गिवन था, 50,000। 50,000। 4,000।
क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 30,000। 30,000 30,000। क्वेश्चन में साफ साफ गिवन था, कहने जितनी सेल्स है क्रेडिट है और जितनी परचेज है क्रेडिट की। 50 और तीन परचेज कितने की निकाली थी? 3 चलो 350 अगले पॉइंट पे। मेरे को क्वेश्चन के अंदर एक चीज गिवन थी कि डेटर का जो है वेलोसिटी दैट इज 2 months, मींस क्लोजिंग बैलेंस इज रिप्रेजेंटिंग 2 month सेल। यस तो अगर मुझे क्लोजिंग डेटर्स निकालने हैं, मैं सीधा कह सकता हूँ 431,250 इंटू 2/12 यस सर बोल सकता हूँ बेटा। यस सर और अगर मुझे क्रेडिटर्स का क्लोजिंग निकालना है तो मैं बोल सकता हूँ कि 3,45,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12। यस सर जरा मुझे बताओ सॉल्व करके वैल्यूज क्या क्या आ रही है? 71875। यहाँ पे 71875 यस सर और यहाँ पे 43125। 43125। 43125 सर अब जो डिफरेंस आ रहा है क्या वो और कुछ नहीं, वो पैसा है जो मिला होगा। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा और यहाँ पर जो आ रहा है वो पे कर दिया होगा, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा 481,250 409,375। 481,250 409,375। 409,375 बच्चों। यस सर यहाँ पर बेटा कितना आ गया? 3,75,000। यहाँ पर 3,75,000, उसमें से माइनस किया बेटा 43125, बोलो कितना आ गया? 331,875। 331,875। बेटा क्वेश्चन पूरा हो गया। बताओ मुश्किल था? नो अब ये वाला क्वेश्चन आएगा कितने नंबर का? 10 नंबर का। 10 नंबर के अंदर आप खुद सोच के बताओ सबसे ज्यादा वेटेज किसकी होगी परचेज और सेल की कैलकुलेशन? 10 में से 4 नंबर तो सिर्फ सेल और परचेज की कैलकुलेशन के ही होंगे। ठीक है, डेटर अकाउंट 1 नंबर, क्रेडिटर अकाउंट 1 नंबर, या 1.5 नंबर मैक्सिमम। ठीक है, पी एंड एल के अंदर तो कुछ था ही नहीं, तो पी एंड एल का लगा लो 2 नंबर। बचा कितना? 5। अगर 1.5 नंबर लेकर चलते हो वहां, बाकी 5 नंबर आपका ट्रेडिंग अकाउंट होगा, ही सेल परचेज की कैलकुलेशन का है। अब यहां सोच के देखो, अगर आपने सेल ही गलत निकाल दी, आपकी परचेज गलत, यस यस सर आपकी जीपी गलत, यस सर या फिर चलो जीपी तक ठीक पहुंच भी गए अगर, लेकिन यहां पर हमने गलती कर दी भाई 15% और 25% वाले कंसेप्ट में, तो होगा क्या? आपकी सेल गलत, परचेज गलत, आपकी इस साल की जीपी गलत, इस साल की जीपी गलत और एनपी गलत। तो 10 में से नंबर कितने रह जाएंगे? 3 1, 2, मैक्सिमम 3। 3 सर नीचे होगा कलर ट्रेडिंग ओ डेटर्स ऑफ वो अकाउंट। क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा ना सेल परचेज के चक्कर में, तो 0 हो जाएगा नंबर। क्योंकि मार्क्स वो क्या देखेगा? ये 409,375 के मार्क्स है, ये 331,875 के मार्क्स है। उसको बात नहीं मिल रहा, वो मार्क्स क्यों देगा बेटा? समझ में आया? चलो जी। सर एक चीज पूछो हाँ जी। वो समझ में 15% और 25। बेटा थोड़ा सा सोचना शुरू करो, प्रैक्टिकल चीज लेके चलो। मैं कह रहा हूं इस साल कोई चीज ऐसी है जो कितने की है? 100 रुपए की है। ठीक है, अगले साल वो चीज जो है वो 15% ज्यादा की मिलेगी, यानी 115 की मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगले साल की जो सेल है वो 25% ज्यादा होगी। तो मेरे को बताओ, मेरे को कितने गुड्स रिक्वायर्ड है? इस साल जो है वॉल्यूम अगले साल जो है 25% ज्यादा होगा। तो सबसे पहले तो मैं देखो ना कि जो टोटल वॉल्यूम मेरे को चाहिए वो कितना है करंट कॉस्ट के ऊपर, और फिर मैं बढ़ाऊंगा ना 15%। समझ में आ गया? यस लॉजिक क्लियर है? यस ठीक है, चल सकता हूं आगे? यस यस बाकी एक बार कैलकुलेटर पे करके देख लो क्या होता है, सेम आ रहा हो एक बार करो सही कैलकुलेटर पे, टेस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। करना चाहिए कैलकुलेटर पे 2,40,000 प्लस 15% 15% प्लस 60%, कितना आ रहा है? प्लस 60 सेम आ रहा है क्या? अगर सेम आ रहा है फिर तो चल सकते हैं। 441,600 प्लस सॉरी, 2,40,000 यस सर प्लस 15% प्लस 15% प्लस 25%, कितना आ रहा है? 3,45,000। सेम ही आ रहा है, फिर चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यस हो गया ये क्वेश्चन? यस सर डन है। मतलब अगर आपको किसी बच्चे को ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं करनी,
वो ये कर सकता है 2,40,000 इंटू 1.15, प्राइस का इम्पैक्ट ले लिया, इंटू 1.25, किसका इम्पैक्ट ले लिया? सेल्स सेल्स का। ठीक है जी, बोलो डन है। यस यस चलेगा आगे बेटा? ओके। अब चलो एक क्वेश्चन और उठाओ इनकम्प्लीट का। हाँ जी बच्चे बोलो, एक क्वेश्चन और उठा के चले इनकम्प्लीट का। यस ओके सर। लेकिन ये वाला क्वेश्चन पहले आप लोग करोगे, ठीक है? फिर मैं करवाऊंगा। आरटीपी इंटर मई 2017 का क्वेश्चन और आरटीपी इंटर नवंबर 2016 का क्वेश्चन बेटा, ठीक है? दो बार बेटा ये क्वेश्चन आया है। चलो जी शुरू करते हैं। मई 17 नवंबर 16, दो आरटीपीस के अंदर कैपिटल गिवन है, लोन गिवन है, क्रेडिटर गिवन है, बिल्डिंग फर्नीचर मोटर का स्टॉक, डेटर, कैश इन एंड कैश एंड बैंक। कह रहे हैं कि 31 मार्च 2016 को, ये डेट क्या थी? 31 मार्च 15, अब 16 की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जितनी भी बुक्स थे और रिकॉर्ड्स थे वो क्या हो गए? लॉस्ट हो गए। द कैशियर हैड एब्सकॉन्डेड विद द अवेलेबल कैश। इसका मतलब क्या हुआ? कैशियर जो है वो कैश लेकर भाग गया। ठीक है, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। His sales for the year ended 31 मार्च 16 were 20% higher than the previous years। कह रहे हैं उसकी जो सेल्स 31 मार्च 16 की थी वो पिछले साल की सेल्स से 20% हायर थी, और वो गुड्स को कॉस्ट प्लस 25% के ऊपर बेचता है हमेशा। कह रहे 20% सेल्स जो है वो कैश के अंदर है और कोई कैश परचेज नहीं है। 1 अप्रैल 2015 को स्टॉक लेवल बढ़ा के 30,000 कर दिया, और कह रहे पूरे साल उतना ही रहेगा। ठीक है, कह रहे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 140 है, जिसमें से 35,000 कैश में मिला, यानी हमें कहीं ना कहीं बाइफर्केशन मिल रही है। कैश में कितना है तो बाकी बैंक में होगा। बिजनेस एक्सपेंसेस 20,000 के हैं, जिसमें से 5,000 कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग है, एंड 6,000 जो है वो हमने चेक से पे करे थे। ठीक है, एनालिसिस ऑफ द पासबुक। अब पासबुक हमें बोल दिया तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो पेमेंट करी होगी वो किससे करी होगी? बैंक से। पर्सनल ड्रॉइंग्स बैंक से। बैंक में 71,500 जमा करवाए, 12,000 विड्रॉ करें। ग्रॉस प्रॉफिट कह रहे हैं पिछले साल का 30% है। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग फर्नीचर पे दे रखी है रेट 5% और 20%। कह रहे हैं जो अमाउंट डिफ्लेक्टेड है कहेंगे उसको रिकवरेबल मान सकते हो, मे बी इट इज रिकवरेबल फ्रॉम हिम, कि वो अमाउंट जो है वो रिकवरेबल हो जाएगी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। स्टार्ट करो। हाँ जी बच्चों, बेटा क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि बैलेंस शीट दे रखी थी, जीपी आपको लास्ट ईयर का बताया हुआ था। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो लास्ट ईयर का कितना था, थोड़ा सा रफली करूंगा मैं। ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर का कितना था? 30,000 था। और मुझे इतना पता है कि गुड्स जो बेचे जाते हैं वो कॉस्ट प्लस 25% के ऊपर बेचे जाते हैं, मीन सेल्स रिप्रेजेंट करती है 125% को। या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अगर कॉस्ट जो है वो 100 के बराबर है, प्रॉफिट 25 के बराबर है, तो सेल्स 125 के बराबर होगा। यस ठीक है, सर। अब मेरे को लास्ट ईयर का जीपी पता है, तो मैं क्या लास्ट ईयर की सेल्स निकाल सकता हूँ? लास्ट ईयर की सेल्स कैसे निकल जाएगी? मैं कहूंगा कि 30,000 जो है वो 25% को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो 125 किसके बराबर होगा? 1.5 लाख। अब 1.5 लाख लास्ट ईयर की सेल है, तो मुझे बताओ करंट ईयर की सेल कितनी होगी?
20%। करंट ईयर की सेल जो है वो 20% हायर होगी, तो 1.5 लाख के ऊपर 20% में ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1,80,000। 1,80,000 आ जाएगा। बोलो क्या मुश्किल था? इंग्लिश है बेटा, अकाउंटिंग की दिक्कत थोड़ा ना, इंग्लिश की दिक्कत है ये। 1,80,000 आ गई। यस सर। इस 1,80 में से वो खुद कह रहा है कि इसमें से 20% जो है वो कैश वाली है, तो इसका 20% यानी 36,000 कैश में होगा, और इसका 80% यानी 1,44,000 जो है वो आपकी क्रेडिट सेल्स हो जाएंगी। यस बोलो पहला पार्ट खत्म हो गया। यस यस ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ जरा। आपको डेटर्स का अकाउंट बना लोगे आप, यस सर। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो डबल कॉलम कैश बुक बना लोगे और क्रेडिटर्स अकाउंट बना लोगे। यस अब उसके अंदर पोस्टिंग करना शुरू कर दोगे बाकी चीजों के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करें फिर अब। अच्छा अब मुझे एक बताओ, अगर मेरे को सेल्स पता लग गई है और जीपी मुझे पता है दैट इज 20% ऑन कॉस्ट, तो क्या मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकता हूं या मैं जीपी निकाल सकता हूं, ऐसा बोलूं? तो 1,80 के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? अब ग्रॉस प्रॉफिट ये करंट ईयर का कितना होगा मुझे बताओ जरा। 1,80,000 ये 125 को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका 1/5 यानी 36,000। तो इस साल की अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपसे पूछूंगा तो इस साल की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होगी? 180 माइनस 36 यानी 1,44,000। यस सर। अब क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ डाटा भी गिवन था। क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज बोली हुई थी कि स्टॉक लेवल जो है वो 30,000 पे लेकर गए थे और वो मेंटेन करके रखा। तो बेसिकली बेटा जो मेरी परचेज हो जाएगी, ठीक है, क्या मैं वहां यहां से मैं परचेज तक पहुंच सकता हूँ क्या? क्या यहां से हम कहीं ना कहीं फिर परचेज तक पहुंच सकते हैं? यस 1 अप्रैल को कह रहे हैं स्टॉक लेवल हम 30,000 पे लेकर गए हैं, और आपको यहां पर स्टॉक गिवन है 30 का, 20 20 का। ठीक है, तो 10। ओपनिंग स्टॉक 20 है, क्लोजिंग स्टॉक 30 हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक इज 20, इसमें ऐड करूं परचेज, माइनस। लेस करूं क्लोजिंग स्टॉक, तो वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बराबर। यस यस क्लोजिंग स्टॉक 30,000, परचेज आपका ये आ गया, तो ये कितना आ जाएगा बताओ जरा? 144 के बराबर। तो बेटा मुझे बोलो बच्चे परचेज कितने की हो गई? क्या 1,54,000 की परचेज हो गई? यस सेल्स और परचेज का फिगर आ गया, और कुछ ना से ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा वो हमारा। यस ठीक है, अब क्या बनाने, जो बाकी अकाउंट बनाने आ जाओ जरा। ये आ गया आपका डेटर अकाउंट, ये आ गया क्रेडिटर अकाउंट, और यहां पर हम क्या करते हैं, जगह छोड़ के हम बनाते हैं कैश बुक। डबल। ये आ गया कैश कॉलम, बैंक कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। कुछ नहीं करना, जो ट्रांजैक्शन गिवन है लिखना शुरू करो। डेटर का बोलो ओपनिंग बैलेंस कितना है? डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है सर 17,000 है। 70,000। 17,000। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस बोलो कितना है? 31,000। अच्छा, आपको क्या क्रेडिट सेल्स पता लग गई है? यस सर यस सर। तो डेटर टू सेल्स आ जाएगा 1,44,000। 140। आपको क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ था कि जितनी परचेज है वो होती क्रेडिट है, यस सर। तो परचेज टू क्रेडिटर आ जाएगा 1,54,000 का। क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या डेटर गेटर का कोई क्लोजिंग बैलेंस गिवन है? नहीं गिवन है, लेकिन मेरे को बाकी इंफॉर्मेशन गिवन है। चलो अब आ जाओ कैश और बैंक के ऊपर। बोलो कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना? 2,000। तो ये आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना? 8,000। ठीक है, अब क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है बस चीजों की। तो चलो बेटा स्टार्ट कर देते हैं बस अब। सबसे पहले यहां पर आपकी कैश सर सेल्स आई थी 8,500। 36,000, कैश सेल्स आ गई थी 36 की, तो कैश टू सेल्स आ जाएगा 36,000। ये कैश वाली सेल्स आ गई। अगली ट्रांजेक्शन बोलो क्या है? 1 अप्रैल को स्टॉक लेवल छोड़ दो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 140 है, यस जिसमें से कह रहे हैं 35,000 कैश में रिसीव हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा टू डेटर्स। यस अब कैश के अंदर कितना? 35, यस सर 105 और बैंक। यहाँ पर 1,05,000 आ जाएगा क्योंकि टोटल 1,40 मिला था। यस अच्छा, बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने गिवन है? 20,000 के, कह रहे हैं जिसमें से 5,000 ऐसे हैं आउटस्टैंडिंग जो आउटस्टैंडिंग है। 25। आउट ऑफ विच लिखा हुआ बेटा,
मतलब मेरा खर्चा तो 20 का ही है, उसमें से 5 ऐसा है ना आउटस्टैंडिंग है, और कह रहे हैं 6,000 चेक से पे करा हुआ है, यानी मेरे पास टोटल हो गया 20,000। यस सर। 20,000 में से 5 उड़ाऊंगा, आउटस्टैंडिंग वाला बचा 15। 5 उड़ाऊंगा, आउटस्टैंडिंग वाला 15 उड़ाऊंगा, बचा 15। 15 में से मैं कह रहा हूं कि अगर 6 चेक से पे करा है तो कैसे कितना पे करा होगा? तो 9,000। 9,000 यहां आ जाएगा, 6,000 यहां आ जाएगा। चले आगे। यस सर। अगला क्या बोल रहा है? पास। हाँ बेटा 20,000 के टोटल बिजनेस एक्सपेंसेस है, इसमें से वो कह रहा है 5,000 आउटस्टैंडिंग है, तो ये तो मेरी लाइबिलिटी हो गया अनपेड वाले। बाकी बचा 15,000। कह रहे हैं 6,000 जो है वो पेड बाय चेक लिखा हुआ है, ठीक है। अब 6,000 पेड बाय चेक है। अब बात यह है कि अब यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की थोड़ी सी बात आ रही है। अब यहाँ पर देखो, अब हम ये माने कि ये 6,000 जो है वो आउट ऑफ दिस 20,000 ही है, या 6,000 ये अलग है, ये आ जाता है मुद्दा। मेरी ओपिनियन तो यही कहती है कि भाई टोटल 20,000 रुपए का खर्चा है, जिसमें से 5,000 आउटस्टैंडिंग है, 15,000 है। अब उसको कह रहा है कि 6,000 हमने चेक से पे करा है, 9,000 कैश से। ठीक है, एक बार तसल्ली के लिए जो आपके इंस्टीट्यूट ने करा हुआ है एक बार हम वो देख लेते हैं, ठीक है, कि हम ठीक जा रहे हैं ना। यही वाला क्वेश्चन है क्या? यस, यस सर। बिल्कुल ठीक, ठीक जा रहे हैं बिल्कुल हम। चलो जी, आगे बढ़े। अब पासबुक का एनालिसिस गिवन है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 137,500, तो ये आ गया क्रेडिटर्स टू बैंक 137,500। यहां पर भी क्या आ जाएगा? बाय क्रेडिटर्स, और बैंक कॉलम के अंदर कितना? 137,500, ठीक है। इसके बाद बोलो बेटा क्या करेंगे? पर्सनल ड्राइंग 7,500, पासबुक की डिटेल गिवन है तो यहां पर ड्राइंग्स आने वाला है 7,500। यस सर। अगला बोलो क्या आएगा बेटा? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 71,500, कॉन्ट्रा एंट्री कैश टू बैंक, यहां लिखूंगा सी। कैश कॉलम के अंदर 75,500, यहां जाके लिखूंगा बाय कैश, कॉन्ट्रा बैंक कॉलम के अंदर 71,500। फिर विड्रॉल की डिटेल गिवन है कितना? 12,000। तो बोलो क्या करेंगे? बैंक टू कैश, अरे उल्टा कर दिया क्या? उल्टा लिख दिया ना? यस। अरे अरे सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया। कैश डिपॉजिट टू बैंक था ना, बैंक टू कैश करना था। देखो ये भी ब्लंडर हो सकता है, ठीक है, ये भी ब्लंडर हो सकता है। बेशक यहां लिखने में गलती है, पोस्टिंग ठीक मैनर में करी हुई है, बैंक टू कैश। तो बैंक यहां पर आना था 71,500, देखो क्या गड़बड़ हो गई थी अभी यहाँ पे, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 71,500, ये क्या आ गया? बाय बैंक, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा। अच्छा, जो विड्रॉल करा कैश टू बैंक, अब फिर कॉन्ट्रा 12,000, यहां पर बाय कैश, कॉन्ट्रा, यहाँ पे 12,000। अगला बोलो बेटा इसके बाद क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट डील कर चुके हैं, छोड़ दो, डेप्रिसिएशन छोड़ दो, डन है। यस सर। अब आ जाओ यहाँ पे, अब क्या करना है? क्लोज करना है चीजों को। यस सर। चलो चीजों को क्लोज करें। अब यहाँ पे क्लोज करना शुरू करूंगा, डेटर अकाउंट में आऊंगा, डेटर्स को क्लोज करेंगे। अब डेटर से कुछ पैसा भी तो आया था, वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करा ना, तो यहाँ आ जाएगा बाय 1,40,000। बैंक, बाय कैश, ठीक है। बैंक में कितना? 1,05,000, और यहाँ पे कितना? 35,000। 45। तो जो मेरे पास यहाँ बचेगा वो और कुछ नहीं, बैलेंस कैरी डाउन है। यस सर। 144 और 17 161, 161 में से कितना गया? 140 गया, तो बचा कितना? 21। 21,000। यहां पर बेटा मुझे बोलो बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा? 154 और 475,282। 180, 185। 185 में से 137,500 गया, कितना बचा बोलो? 185। 47,500। 47,500 बेटा, यस। 47,500। डन हो गया। कैश और बैंक को क्लोज करना है, ठीक है। कैश और बैंक को भी क्लोज कर लेते हैं। पहले आ जाओ जरा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ओपनिंग स्टॉक 20 सर, क्लोजिंग स्टॉक 20 सर। टू ओपनिंग स्टॉक 20,000। टू परचेजेस कितनी थी? 154 की निकाली है। यस सर। यस। सेल्स 1,80,000। 1,80,000। क्लोजिंग स्टॉक 30 का, $2. ग्रॉस प्रॉफिट
36 का 36 ना? यस सर। बोलो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया पूरा? यस यस। और क्या मांगा था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लो। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 36,000। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का अमाउंट बोलो। बिल्डिंग के ऊपर 5% है, मोटर कार के ऊपर 20%। बिल्डिंग कितने की थी? 32,500 की। 32,500 का 5% 625। नहीं 625 नहीं, ये होएगा 1625। 1625। और मोटर कार के ऊपर कितना है? 20%। फर्नीचर के ऊपर भी कितना है? 5%। तो मुझे बता दो डेप्रिसिएशन यहाँ पर अलग अलग बता दो मुझे। 1625 बिल्डिंग 1625, फर्नीचर 5,000 के ऊपर 5% 250, और मोटर कार के ऊपर 20%। मोटर कार कितने का था? मोटर का 9,000 का। 9,000 का 20% 1,800। टोटल करके बता देना मुझे कितना आ रहा है। 1,800 250 2,050 3675। 3675। चलो इसके बाद क्या करोगे? सर इंडेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हमने डील कर लिया। यस सर। चलो अब बिजनेस एक्सपेंसेस। बिजनेस एक्सपेंसेस टोटल 20 के थे, तो ये आ जाएगा टू बिजनेस एक्सपेंसेस। लिख दो यहाँ पे 20,000। डन। और कोई खर्चा है? नो। तो जो बचेगा बेटा वो नेट प्रॉफिट। यस। ठीक है। अब सर आइडली देखा जाए तो पैसा लेके भागे कोई, तो वो भी तो तुम्हारा लॉस ही है। जो पैसा लेके तुम्हारा कोई भागे, क्या वो लॉस नहीं है? यस सर। तो क्या वो लॉस यहाँ पर आना नहीं चाहिए? जरा सोच के बताओ। यस सर। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय लॉस आ जाएगा, और बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा। मींस कैश का जो बैलेंस यहाँ पर आएगा मेरे पास, वो तो लॉस में जाएगा, और जो बैंक का बैलेंस आएगा वो मेरा रहेगा। 36 35 71 71 एंड 2 73 73 एंड 12 85,000। 85,000 में से बेटा माइनस करूंगा 80,500, तो मेरे पास 4500 बचा। 4500 रुपए का लॉस आ रहा है। यस। ये 1,05,000 और 8 1,13 और 71,500। 1,82,500, 1,45 एक 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 1,51 और 12 1,163। 19,500 आ रहा है क्या बैलेंस कैरी डाउन? 21,500 आ रहा है। एक मिनट सर। 21,500 होगा। 21,500। 21,500 यस सर। बोलो कंप्लीट हो गया? यस सर। चेक कर लें जरा एक बार यहाँ तक ठीक चले भी हैं? नहीं ना। 22,000 आ रहा है। है या तो तुम मुझे बैलेंस गलत बता रहे हो। सर 22,000 ही है। 22,000 है। सर बैंक का एक जगह बैलेंस गलती है मेरी। ब्रॉड डाउन बैलेंस। बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 8,500। किसने ध्यान नहीं दिया? मैंने गलत लिखा हुआ। देख लो कितना सिली मिस्टेक है। इस चक्कर में बैंक का बैलेंस गलत हो गया था। 183 183। अब क्या बनानी है? बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट तो मैं तो ऊपर ही बनाऊंगा। कैपिटल की बात करके चलते हैं। 48,000 की कैपिटल है। यस सर। इसके अंदर नेट प्रॉफिट ऐड होगा। कितने का नेट प्रॉफिट निकाल के आए हो? 12,000 माइनस 45। अच्छा ये जो लॉस हुआ है 4,500, ये भी तो आएगा यहाँ पर। यस आएगा ना लॉस यहाँ पे? यस पक्की बात? यस सर। सर रिटर्न हो क्या बोल? रिटर्न आया नहीं लॉस? क्या बात? वो था सर, वो क्लेम हो। कितना आ रहा है यहाँ पे? 12,325। 12,000। यहाँ पर लॉस क्यों नहीं लिखा? ये क्वेश्चन क्यों करवा के चलो? यहाँ पर उसने बोला हुआ है द कह रहे अमाउंट डिफ्लेक्टेड मे बी ट्रीटेड एज रिकवरेबल फ्रॉम हिम, कि वो अमाउंट उससे मिल जाएगा। यस अगर कैशियर से मुझे अमाउंट मिल जाएगा तो ये मेरा एसेट के अंदर जाएगा। यस ये मेरा एसेट बन जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, समझ आ गया? यस। 48,000 के अंदर कितना ऐड करूंगा? 12,375 या 325? कितना? 325। अच्छा क्वेश्चन के अंदर कुछ ड्राइंग्स गिवन थी। कितने की ड्राइंग्स गिवन थी? 7,500 की ड्राइंग्स गिवन थी। तो ये आ जाएगा बैलेंस।
लोन का अमाउंट आपका एज इट इज 15,000। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया रह गया था? क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का 0 क्रेडिटर्स का था सर 47,500। 47,500। 47,500। बिल्डिंग का बैलेंस डेप्रिसिएशन के बताओ, बात बताओ कितना है? 500 माइनस 1600। डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाना, ठीक है? बोलो कितना आ रहा है? 32,500 माइनस 5%। 30,875। 30,875। फर्नीचर का बैलेंस 4,750। यस सर। मोटर कार का बैलेंस 7,200 हो जाएगा। स्टॉक का बैलेंस बेटा 30,000। डेटर्स का बैलेंस जो है वो कितना? 21,000। 21,000। कैश इन हैंड का बैलेंस, अभी रुक जाओ, कैश एट बैंक का बैलेंस कैश एट बैंक का सर 22,000। 22,000। ठीक है, यहाँ पे चेंज करना रह गया, दिस इज 22,000। ठीक है, तो 22,000। कैश एट सर बैंक का बैलेंस 22,000। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हैं? सर बैंक का बैलेंस 185 नहीं है? बेटा 185 कहाँ है बैंक का बैलेंस? सॉरी, टोटल में 185 आ रहा है 183 की तो जगह। टोटल में 185 आ रहा है। चलो बेटा 185 कर देता हूँ। ठीक है, बैलेंस कैरेट ऑन तो सही है ना 22,000 हमारा? हाँ जी। चलो, अब यार लाइबिलिटी साइड का एक बार टोटल कर लो बेटा। तो क्रेडिटर्स कितने क्या है? 47,500। 48,000 प्लस 12,325 माइनस 7,500। तो बेसिकली कैपिटल का जो बैलेंस दिखेगा वो दिखेगा 52,825। इसके अंदर 15,000 ऐड करा, 47,500 ऐड करा, टोटल आ रहा है 1,15,325। ठीक है, अच्छा एक आइटम और आएगी यहाँ पर, सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यस 5,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी तो आएंगे 5,000। यस सर। तो ये हो जाएगा 1,20,325। अब यहाँ पर आपके पास जो डिफर बच रहा है वो 4500 ही बच रहा है, और ये 4500 क्या है? रिकवरेबल अमाउंट है जो कैश का रहेगा। तो बैलेंस शीट का टोटल यहाँ भी कितना आ जाएगा? 1,25, 1,20,325। ठीक है, समझ आ गया? यस यस सर। अच्छा, उत्कर्ष ने मुझे बता दिया था कि सर बैलेंस आपने गलत लिखा, बेटा मैंने नहीं देखा, सॉरी। चलो, हुई बैलेंस शीट मैच? बोलो क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था? बस सर एक मिनट। बैलेंस शीट देख लो, आपके सामने मैंने जो सॉल्यूशन है वो दिखा दिया है, किस तरीके से लिखेंगे। लॉस जो अमाउंट रिकवरेबल है वो देख लीजिए। अमाउंट रिकवरेबल कैशियर 4500। ठीक है जी, तो बेटा आज की क्लास के अंदर हमने 2 क्वेश्चन करे हैं इनकम्प्लीट के, लेकिन आई थिंक अब थोड़ा सा एक आइडिया और लगा होगा कि इनकम्प्लीट का क्वेश्चन करना कैसे है। यस ठीक है, तो अब बेटा आपने अब अगला क्वेश्चन करके आना है। पहले 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे उस दिन, 6th अभी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9, अगले 2 क्वेश्चन बेटा अपने लेवल पे करके रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज करके रखेंगे अपने लेवल पे। तो कल मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करूंगा। ठीक है, यस सर। सर चलो देख ली बैलेंस शीट? यस चलो बच्चे, फिर आज की क्लास, ये वाला सेशन यहीं तक। ठीक है, रिकॉर्डिंग को एंड करते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। चलो जी।